राकेश नाम का एक नौजवान लड़का था जिसकी उम्र लगभग 28 साल थी। लेकिन उसको देखकर आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि वह 28 साल का है, क्योंकि ऑफिस में बॉस का गुस्सा और घर परिवार का खर्चा देख राकेश थका थका सा रहता। घर परिवार वालों का खर्चा पहले से डबल हो गया था और परिवार में वह अकेला ही कमाने वाला था। उसके पापा की सरकारी जॉब थी, लेकिन वह रिटायरमेंट हो चुके थे। पापा की रिटायरमेंट और उसकी जॉब के चलते उसको महीने के 40 से 50 हजार रुपए महीने की सैलरी मिलती थी। लेकिन इतने पैसों में परिवार का खर्चा पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि राकेश अपने शौक पूरे करने के लिए लोन लेकर एक नई कार परचेस कर चुका था, जिसके चलते कार की ईएमआई भरने और घर परिवार का खर्चा पूरा करने में ही उसकी सैलरी का पता नहीं चलता और सारे पैसे खर्च हो जाते। ये थी राकेश की कहानी। आइए जानते हैं जितेश के घर का माहौल। जितेश पढ़ने में ज्यादा अच्छा नहीं था, वह एक एवरेज स्टूडेंट था। उसके पापा का मार्केट में कपड़ों का बिजनेस था, इसके चलते उनके घर में अच्छे खासे पैसे थे। लेकिन आज भी जितेश और जितेश का परिवार वही पुराने घर में रहते। जितेश के पापा के पास वही पुरानी कार थी जो उन्होंने 3-4 साल पहले ली थी। जितेश किसी तरह अपनी स्टडी को पूरी करता है और अपने पापा के बिजनेस में उनकी हेल्प करता है। एक बार उसके दोस्त राजेश ने जितेश को रोड के किनारे एक प्रॉपर्टी बताई। जितेश अपने पापा के पास जाकर उस प्रॉपर्टी की बात की। उसके पापा को यह प्रॉपर्टी अच्छी लगी, जिसके चलते जितेश उस प्रॉपर्टी को खरीद लेता है और उस प्रॉपर्टी को रेंट पर दे देता है। उसके बाद एक के बाद एक प्रॉपर्टी को खरीदता चला जाता है। इसके बावजूद अभी भी जितेश उसी पुराने घर में रहता है जो पहले उसके परिवार के साथ रहता था। तो दोस्तों, आपको कुछ समझ में आया? अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आज मैं आपको इस वीडियो में 5 ऐसी गलतियां बताऊंगा जिसके कारण इंडिया का मिडिल क्लास व्यक्ति अपनी लाइफ में खुद को कभी भी फाइनेंशियल फ्री नहीं कर पाता। नंबर 1, बाइक, कार और फोन का शौक। ये शौक, वो शौक, इन शौक के चक्कर में आप अपने आप को मिडिल क्लास के ट्रैप में फंसा कर रखते हो। फिर आप गूगल, यूट्यूब पर ये लिखकर सर्च करते हो कि अमीर कैसे बने। अमीर बनने का तरीका क्या है? भाई, आप पहले इन शौक से बाहर तो निकल जाओ। महीने का 10 से 20 हजार रुपए अपना टाइम बेचकर और बॉस की डांट खाकर कमा तो लेते हो, लेकिन आप उन पैसों का सही जगह पर यूज नहीं कर पाते। शर्मा जी के बेटे की बाइक देख ली, बस ना बजट देखा ना पैसा, बाइक खरीदने निकल जाते हो। बाइक के शोरूम में जाकर आप बजट पैसा देखते हैं, फिर आपको पता चलता है भाई बाइक तो महंगी है। लेकिन क्या करें, शर्मा जी के बेटे की बाइक देखकर आपको चैन ही नहीं आता और आप जैसे तैसे लोन उठाकर बाइक तो ले आते हैं, फिर लोन की ईएमआई भरते रहते हैं। अब आपने बाइक तो ले ली, धीरे धीरे आपको बाइक का शौक भी खत्म हो जाता है। अब आप सोचते हो कि एक चमचमाती कार लेना है, फिर आप उसी ट्रैप में फंस जाते हो। मार्केट में नया फोन देखकर उसे भी खरीद लेते हो। इसी तरह आप हर एक काम में लोन लेकर अपने आप को गरीब बनाते जाते हो। अगर आप मेरी बात मानो तो आप अपने शौक को थोड़ा कम कर दो और पैसों से पैसा बनाना सीखो। नंबर 2, गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागना। जैसे ही बच्चा 3 से 4 साल का होता है, उसके पिताजी कहते हैं मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा पुलिस वाला बनेगा। पिताजी ने जो सपना बचपन में देखा था और वह सपना पूरा नहीं हो पाया, तो वे उनका सपना बच्चों के ऊपर डाल देते हैं। वहीं अगर बच्चा स्कूल, कॉलेज में जाता है तो टीचर भी उसी कैटेगरी के होते हैं, क्योंकि उन्हें भी जॉब के अलावा किसी ऐसे फाइनेंशियल काम के बारे में नहीं बताया गया। कहते हैं ना कि अगर आप टीचर शिक्षक से मिलते हो तो वह शिक्षक उसी काम के बारे में बताएगा जो वो कर रहा है। वहीं अगर आप ऐसे व्यक्ति के पास जाते हो जिसका एक बिजनेस है और वह बिजनेस कर रहा है, तो वह बिजनेस के बारे में बताएगा। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि एक बिजनेस कर सकूं। इसका सीधा उत्तर है कि आप पहले प्राइवेट जॉब करो। जॉब के साथ आप एक ऐसी स्किल सीखो जिससे आप पैसे कमा सकते हो। आपने मनोज द यूट्यूबर को तो देखा होगा, वह पहले छोटे बच्चे को कोचिंग में पढ़ाते थे। उन्होंने कोचिंग में बच्चों को पढ़ाने के साथ यूट्यूब स्किल को सीखा और उस पर काम किया। आज उन्हें कौन नहीं जानता। उनकी एक मोबाइल शॉप है और वह धीरे धीरे अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। उसी तरह आप अपने बिजनेस को छोटे से बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। नंबर 3, पैसों का हिसाब किताब न रखना। आपने बनिया शब्द तो सुना होगा। आपके आसपास भी बनिए समाज के लोग रहते होंगे। आप में से किसी का दोस्त बनिया होगा। उसी तरह मेरा एक दोस्त बनिया था। उसकी ज्वेलरी की दुकान थी। वह मेरे साथ जिम में एक्सरसाइज करने आता था। पिछले कई दिनों से डेली जिम में आ रहा था, लेकिन जिम में एक्सरसाइज नहीं करता, बस कभी मन आ गया तो एक्सरसाइज कर लेता। मैंने पूछा क्या बात है, एक्सरसाइज करने में तुम्हारा मन नहीं लग रहा है? मेरा दोस्त बनिया एक्सरसाइज नाम सुनकर सीरियस हो गया। मेरे से कहता, भाई महीने की 2000 फीस है, दिन के 66 रुपए बनते हैं, आना तो पड़ेगा ही। मैं उसकी यहाँ बात सुनकर हैरान हो गया। मैंने मन ही मन में सोचा ये हेल्थ की बात नहीं कर रहा है, पैसे कैलकुलेट करके बैठा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें भी पैसों का हिसाब करके रखना चाहिए। किसी भी चीज में पैसा खर्च कर रहे हैं, चाहे स्कूल हो या कॉलेज, हमें पूरा फायदा उठाना चाहिए। नंबर 4, बेस्ट के पीछे भागना। आज की चौकाचौंध की दुनिया में
सभी को बेस्ट चाहिए। इनके लिए कपड़े बेस्ट होना चाहिए, मोबाइल भी छोटा मोटा नहीं OnePlus होना चाहिए। मिडिल क्लास में शादी की बात की जाए तो वो भी बेस्ट होना चाहिए, नहीं तो हमारे रिश्तेदार दोस्त हमारी शादी को कैसे याद रखेंगे। बेस्ट के चक्कर में अपनी वर्षों की कमाई 2 दिन में उड़ा देते हैं। मैं यह नहीं कहता कि शादी मत करो, आपको शादी तो करना है। अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप अच्छे होटल, अच्छे गार्डन में पैसा खर्च कर सकते हैं, तो फिर आप अच्छे के पीछे भाग सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो आप बेस्ट के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि शादी ही रहे, बर्बादी नहीं। नंबर 5, समय बर्बाद करना। 24 घंटे अमीर लोग को भी मिलते हैं और 24 घंटे हमें भी मिलते हैं, लेकिन आप इन 24 घंटों को किस तरह यूज कर रहे हो, ये आप खुद पर निर्भर करता है। लेकिन आज के युवा अपना आधे से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बर्बाद कर देते हैं। आपको पता है, एक रिच पर्सन समय को ही पैसा मानता है, इसलिए अपना समय कहीं पर फालतू बर्बाद नहीं करते। अगर आप भी अपनी गरीबी को दूर करना चाहते हो, तो आप समय के महत्व को समझो। आज आपके पास अच्छा खासा समय है। यदि आप प्रेजेंट टाइम में समय का सही जगह यूज नहीं करते हो, तो आपके पास फ्यूचर में ना ही पैसा होगा और ना ही समय। इसलिए आप समय का सही जगह यूज करो।